आज की वीडियो में स्पेशली किसी ने मुझे इंसिस्ट किया है और बोला है कि मैम आप 2026 वाली जो बीपीएससी का पीवाईक्यू बना दीजिए, तो मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ और थैंक यू डी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आपको कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कर पाती हूँ। तो थैंक यू फॉर द कमेंट। ठीक है, चलिए मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपकी बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा भौतिकी जो है वो पहला टॉपिक हो जाएगा और इस तरह से मैं सारा कंप्लीट कराने का कोशिश करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली देख सकते हैं मात्रक और इकाई जो है वो टॉपिक के रूप में, तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई है तरंग दैर्घ्य की है, तो स्पेशली ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो तरंग दैर्घ्य का जो मापन एंगस्ट्रॉम में आपका जो है वो किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम का जो है वो प्रतीक आपका ए के ऊपर जो है वो थोड़ी सी डॉट होगी, तो ये जो है वो आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रकाश जो है वो वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट है। यहाँ देख सकते हैं प्रकाश द्वारा एक जो है वर्ष में आपका तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी की इकाई है, जिसका जो है प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष जो है वो आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष से इकाई है तो दूरी की इकाई है, तो ई जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो आपका दूरी से संबंध है, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं, तो देखते हैं। तो विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय और ऊष्मागतिकी, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और जैव पदार्थ की मात्रा, 7 मूल जैव भौतिक राशियाँ हैं। मूल जैव राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः आपका स्वतंत्र है तथा इनमें से जो है वो किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा जो है उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। दाब की इकाई है तो आपका जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, तो स्पेशली मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर नहीं है, तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ स्पेशली दाब का मात्रक है तो आपका 1 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली दाब जो अभी आपने देखा, तो जो है वो दाब की इकाई क्या है, तो स्पेशली दाब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा, यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ था। कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य की इकाई जो है वो जूल हो जाएगी स्पेशली, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कार्य की इकाई जो है वो स्पेशली एसआई इकाई जूल है। कार्य की इकाई जो है वो जूल भौतिक विज्ञान जेम्स जो है वो प्रेस्कॉट जूल के नाम पर के रखा गया है। कार्य एक जो है वो अदिश राशि है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य रूप में परिभाषित किया जाता है। बल और विस्थापन, तो वर्क जो है इक्वल टू आपका फोर्स और जो है वो स्पेशली एफ डॉट आपका एस हो जाएगा। बात करें चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है, तो टेस्ला जो है वो हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं के मापन की इकाई जो है वो ऐसा इकाई टेस्ला है, जिसे टी से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल आपका चुंबकीय क्षेत्र की पृष्ठ पर इकाई क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो अंग्रेजी संस्करण में मैग्नेटिक फील्ड का उल्लेख किया गया है, जबकि इसके जो है वो हिंदी संस्करण में चुंबकीय बल का उल्लेख है। यहाँ पर प्रश्न का जो है वो उत्तर अंग्रेजी संस्करण के अनुसार दिया जाएगा। जैसे ही हमेशा हर एग्ज़ाम में बोलते नहीं है कि इंग्लिश वाला जो है वो मान्य होगा। 2 पेपर आते हैं लैंग्वेज के रूप में, तो आर्ट्स में क्या जो है वो मापा जाता है, तो आवृत्ति मापते हैं, तो स्पेशली ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज़ है, अर्थात हर्ट्ज़ में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेतक एचजेड द्वारा जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज़ से आपका 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकने में सक्षम है। स्पेशली मतलब हमारा ह्यूमन जो है वो कैपेबिलिटी है। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज़ में मापते हैं, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई है तो स्पेशली एम्पियर हो जाएंगी, तो दैट इज़ जो है वो डी राइट हो जाएगा। आवेश जो है वो प्रवाह की दर
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा की एसआई जो है वो इकाई एम्पियर है। कूलम्ब प्रति जो है वो सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होती है और यह एक जो है अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आवेश जो है यहाँ पे आवेश के जगह पे अदिश राशि जो विद्युत धारा है, ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट होती है, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत शक्ति यानी पोटेंशियल जो है वो V डॉट आई हो जाएगा। ये स्पेशली अगर बात करें तो स्पेशली W बटा Q और Q इंटू जो है वो आपका T हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो स्पेशली जो है वो W बाई T हो जाएगा। स्पेशली जूल जो है वर्क हो जाएगा और सेकेंड जो है वो टाइम हो जाएगा, तो इस तरह से वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही जो है वो मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति की इकाई है तो स्पेशली वाट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आपका टेस्ला के समतुल्य है, तो आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। टेस्ला जो है वो टी चुंबकीय प्रवाह घनत्व की ऐसा इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। यहाँ पे देख सकते हैं कि विकल्पों में न्यूटन जो है वो प्रति एम्पियर मीटर और टेस्ला के समतुल्य है, तो ये आपका जो फार्मूला है देख सकते हैं। ओम मीटर मात्रा के प्रतिरोधकता की है, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। किसी जो है वो पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस जो है पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की समता क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले जो पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई जो है वो इकाई ओम मीटर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता जो है वो पी आर बटा जो है वो ई एल हो जाएगा। स्पेशली जो है वो आर स्पेशली बात करें तो पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध है। ओम जो है वो आपका साइन रूप पे देख सकते हैं और एल जो है वो स्पेशली पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई है, यानी मीटर में ए जो है वो धारा की दिशा के लंबवत जो है वो पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। सी जो है वो राइट हो जाएगा। यदि किसी जो है वो वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है, तो इसका जो है संवेग यानी पोटेंशियल स्पेशली m इंटू वी हो जाएगा। संवेग और वेग का अनुपात जो है वो p बटा वी यानी जो mv बटा वी हो जाएगा, तो इस तरह से m निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस आपका राशि का मात्रक बल मात्रक नहीं है, तो स्पेशली आपका विकृति का जो है वो कोई मात्रक नहीं होता। सी राइट हो जाएगा। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की जो वो मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन जो वो राशि है, अर्थात इसका जो वो कोई मात्रक नहीं होता। यहाँ देख सकते हैं त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है, तो फार्मूला है तो ए इक्वल टू जो है वो बी माइनस यू बटा टी हो जाएगा, तो स्पेशली ए जो है वो राइट हो जाएगा। बल जो है वो गुणनफल है, तो गुणनफल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का है, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं और इस जो वस्तु का द्रव्यमान आपका m है और प्रारंभिक वेग u वेग से आपका गति करते हुए t सेकेंड यानी बाद में v आपका वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण कहते हैं। f इक्वल टू जो है वो आपका v बटा टी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो अदिश राशि है, तो दाब जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, बाकी सदिश राशियाँ हैं वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण जो है वो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के रूप में आयतन हो जाएगा, दाब हो जाएगा और जो वो चाल यानी गति, दूरी आदि हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो राशि सदिश नहीं है, तो आयतन जो है वो सदिश नहीं है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। धारा घनत्व होता है तो एक सदिश राशि होते हैं, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। एक एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित हो धारा को धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी कहते हैं। यह एक जो है वो सदिश राशि तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसका जो है वो एसआई मात्रक ए जो है वो आपका जो है वो a/m² हो जाएगा, ठीक है ना।
देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो आपका गति हो जाएगा, तो ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। मात्रक और जो है वो पैमाने को देख लेते हैं, तो मात्रक का पैमाना जो है वो स्पेशली किसी मीटर का उपयोग जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है के रूप में जाना जाता है, तो ओडोमीटर के रूप में जानते हैं, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। ओडोमीटर का जो उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग गति को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धाराओं को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता किस जो उपकरण में नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर में नापते हैं, तो स्पेशली ह्यूमिडिटी बी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं सोनार तकनीक में आपका जो है वो उपयोग है, तो स्पेशली उपयोग में से कोई नहीं, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। सोनार जिसको हम लोग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है। इसका तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च जो वो आवृत्ति वाला जो वो वाली ध्वनि तरंगें होती है। इन तरंगों की आवृत्ति जो 20 किलोहर्ट्ज़ से यानी जो वो इससे अधिक होती है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक की। यहाँ देख सकते हैं कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो वोल्टमीटर विभवांतर हो जाएगा, आमीटर विद्युत धारा हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर जो है वो विद्युत वाहक है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत प्रतिरोध नहीं है, ये स्पेशली डी जो है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर का उपयोग एक जो है वो निम्न विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन जो है वो ओम मीटर द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर तथा जो है वो एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर किसी जो वो सेल के विद्युत वाहक बल का प्रत्यक्ष मापन नहीं करता, बल्कि मानक सेल से तुलना करके उसका जो वो सही विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ज्ञात करता है। देख सकते हैं विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो आमीटर से नापते हैं, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, तो माइक्रोस्कोप है, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक जो वो यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जिसमें दो आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर क्या आपका मापता है, तो ऑडियोमीटर जो है वो स्पेशली ई हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियोमीटर का एक चिकित्सीय उपकरण है, और जिसके मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता यानी श्रवण क्षमता का परीक्षण करना है। यह उपकरण हेडफोन के माध्यम से विभिन्न आवृत्तियों पर नियंत्रित तीव्रता वाली ध्वनि आपका तरंगे उत्पन्न करता है, तथा यह जांचता है कि रोगी न्यूनतम किस जो ध्वनि स्तर पर आवाज़ को सुन पाता है। ऑडियोमीटर द्वारा उत्पन्न जो वो ध्वनि तीव्रता को डेसिबल मापने पर निर्दिष्ट किया जाता है। डेसिबल पैमाने पर निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन यह तीव्रता मानव के सुनने की औसत सीमा के सापेक्ष आपका कैलिब्रेट की जाती है, न कि प्रत्यक्ष जो है वो भौतिक ध्वनि दाब स्तर के रूप में। अतः ऑडियोमीटर का उपयोग जो है वो सीधे किसी बाहरी आपका ध्वनि स्रोतों की तीव्रता मापने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि यह जो विभिन्न डेसिबल स्तरों की ध्वनि प्रस्तुत कर मानव कान की संवेदनशीलता का आकलन करता है। घड़ी में समय क्या नापता है, तो क्वार्ट्ज जो वो क्रिस्टल को नापता है, तो स्पेशली ए राइट हो जाएगा। क्वार्ट्ज जो वो क्रिस्टल घड़ियों के समय मापन के लिए आवृत्ति मानक प्रदान करता है। वास्तविक समय जो है वो गणना काउंटर डिवाइडेड सर्किट से होती है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज जो वो क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो जो वो इलेक्ट्रिक आपका पदार्थ होता है, अतः इस जो प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ए है। 1 जो है वो जिप्टो बराबर होता है 10 टू द पावर जो है वो -21 है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। एक जिप्टो जो है वो 10 टू द पावर -25 के बराबर होता है। एक माइक्रोम बराबर है, तो आपका 1 बटा जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर है, सी जो है वो राइट हो जाएगा।
1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो 10⁻⁻6 और 10⁻, जो है वो 3 मिलीमीटर, तो स्पेशली जो है वो 10⁻, जो है वो 3 मिलीमीटर होगा। तो इस तरह से जो है वो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1000 मीटर जो है वो दूरी तय करता है, तात्पर्य होता है। एक जो है वो किलोमीटर दूरी 1000 मीटर होता है, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर जो 1 डेकामीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। यहाँ देख सकते हैं 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो आपका 10⁻12 जो है वो ग्राम के बराबर होता है, सी जो है वो राइट हो जाएगा। 1 पिकोग्राम जो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 2 सेकंड की होती है, याद रखिएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल 2 सेकंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह एक माध्य स्थिति के आगे और पीछे दोलन करता है। यांत्रिकी को देख लेते हैं यहाँ पे डियर स्पेशली। तो यांत्रिकी के अंतर्गत बात करें, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। और अगला है स्पेशली कि गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है, तो स्पेशली बी और डी बोथ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए आपका मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। स्थितिक ऊर्जा का जो है वो कम होना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ऊर्जा के रूप में आपका जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का सामान्य उदाहरण है। विकल्प बी का जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प बी जो है वो सही है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी आपका बल है। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में नीचे की ओर गति करता है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा का जो है वो कम होना ठीक उसी प्रकार होता है जैसा गुरुत्व सिद्धांत से उपेक्षित है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल या जो है वो उसके नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता, अतः जो है वो डी बी विकल्प सही है। यह घटना न तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है और न ही गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार मतलब यूपीएससी ने इसको बी को सही माना था। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के दूसरे गति के दूसरे नियम का उपयोग करता है, तो स्पेशली उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो तीरंदाजी, वेंचुरीमीटर और अंतरिक्ष रॉकेट सभी हो जाएंगे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। न्यूटन के गति का तीसरा जो नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार तीरंदाजी तथा अंतरिक्ष रॉकेट दोनों में न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गैलीलियो ने किया था, तो ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गैलीलियो ने ही जो है वो सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। न्यूटन ने पिंड एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम का प्रतिपादन यानी गति के नियम प्रतिपादित किए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूटन के जो है वो गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है, तो वस्तु पर लगने वाले बल पर, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे अनुपातिक होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर आरोपित तुल्य बल और तथा जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। F = m/a हो जाएगा। आपका बल जो F है, त्वरण m है, और आपका जो है वो द्रव्यमान m है, और त्वरण जो है वो e हो जाएगा। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रन है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पे कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु इसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात जो वो केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रन बल यानी जो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा जो है वो साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, तो शुद्ध बल हो जाएगा, तो ए जो है वो
राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है। किसी वस्तु पर कई जो बल लग सकते हैं, लेकिन यदि वे बल आपस में संतुलित हो तो उनका परिणामी आपका जो है वो शुद्ध बल शून्य होता है। इसी कारण वस्तु जो स्थिर वेग से चलती रहती है, शुद्ध बल आपका ही शून्य बल होता है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या जो उसकी गति की अवस्था या विरोध करने की प्रकृति जो है वो जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। अगला देख सकते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें आपका परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में ए जो है वो राइट हो जाएगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है वो स्थैतिक जो है वो घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब वृत्ताकार आपका वस्तु बॉल बेयरिंग या गेंद किसी तरह किसी सतह पे जो है वो लुढ़कती है तो गति का विरोध करने वाला बॉल रोलिंग घर्षण कहलाता है, यानी बल जो है वो रोलिंग घर्षण कहलाता है। अगला देख सकते हैं कि फुटबॉल के जो खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर की किस जो है वो प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अपने हाथों को पीछे की ओर खींच करके गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर के वह इस जो है वो गेंद पर लगने वाले बल यानी संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। केंद्राभिमुख बल आपका किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से, एक समान वृत्ति है आपका गति में, गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा जो है वो और वेग बदलने के लिए जिस बल की जो है वो आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वह अभिकेंद्री यानी केंद्राभिमुखी आपका बल कार्य करता है वहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो वो शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। तो स्पेशली ए जो है वो राइट हो जाएगा। घर्षण बल जो है वो स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक जो है वो गुणांक और गतिशील आपका गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर जो है वो स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता, अर्थात कोई जो कार्य नहीं किया जाता है और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता। यह जो गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। अगला देख सकते हैं कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही हो और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेगा। तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। जब बस आपका तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व आपका बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जो जड़त्व अब भी सीधी दिशा की ओर रहता है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। अगला देख सकते हैं, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा जो स्थिर रहता है, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। जब कोई आपका पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक फोर्स कहते हैं। तो हाफ mv² हो जाएगा, स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में आपका गति करती है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, यानी प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो नहीं चेंज होते। किसी वस्तु में उसकी जो है वो गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे जो है वो उससे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अपेक्षिता का जो सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। ये जो है वो राइट हो जाएगा। अपेक्षिता का सिद्धांत, एक सापेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार E=mc², जहाँ ई जो है वो ऊर्जा है, एम द्रव्यमान और सी जो है वो आपका प्रकाश का वेग हो जाएगा। किसी बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो जूल में किया जाएगा। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा।
किसी वस्तु पर जो वो बल लगा कर के उस वस्तु की को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य यानी वर्क कहते हैं। या जो वो एक अदिश राशि है। कार्य इक्वल टू बल इंटू जो वो बल की दिशा में हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का जो एसआई आपका मात्रक जूल है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 मीटर बल लगा करके 200 न्यूटन बल लगा करके उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो सीमांत घर्षण जो वो बल होगा तो 200 न्यूटन ही होगा। बी जो वो राइट हो जाएगा। नियत वेग का अर्थ होता है कि लकड़ी के बक्से के वेग की, यहाँ देख सकते हैं नियत वेग का अर्थ है कि लकड़ी के बक्से के वेग जो है वो परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण शून्य है। तो न्यूटन के जो है वो गति विषयक नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का त्वरण जो है शून्य है तो उस पर लगने वाले परिणामी बल भी शून्य होता है। यहाँ दो जो है वो मुख्य क्षैतिज बल है। आगे की ओर लगाया गया बल यानी 200 न्यूटन है। पीछे की ओर गतिज ऊर्जा आपका जो है वो पीछे की ओर गतिज घर्षण बल यानी सीमांत घर्षण बल फर्श द्वारा लकड़ी के बक्से पर देख सकते हैं। क्योंकि परिणामी बल जो है वो शून्य है अतः गतिज ऊर्जा जो है वो गतिज घर्षण बल आपका 200 N। इसलिए इस स्थिति में बक्से पर पीछे की ओर लगने वाला गतिज घर्षण बल यानी सीमांत घर्षण बल 200 न्यूटन होगा जो लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यहाँ देख सकते हैं बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत जो है वो 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य तो 2100 जूल हो जाएगा। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भौतिकी में किसी जो है वो स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य इस प्रकार दिया जाता है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो W इक्वल टू जो है वो F इंटू एस हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाया गया आपका जो बल आपका F है न्यूटन में, S जो विस्थापन है और दूरी मीटर में है। आपका वर्क जो है वो किया गया काम यानी जूल में दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्व कर लीजिएगा डियर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो गुरुत्व की अधीन गति को अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।